हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है 27 पावर x माइनस 9 पावर x इज इक्वल टू 0। इसमें ये x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 होल पावर x, माइनस 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर ये वाला x इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है और यह है कि जब किसी बेस की पर दो पावर्स हो तो वो दोनों पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो इस 3 की पर दो पावर्स है, एक 3 है दूसरा x है, तो ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके 3x हो जाएगा। माइनस 3 पावर, यहाँ पर भी दो पावर है, प्रोडक्ट करके 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो अब देखो 3 पावर 3x है तो 3x की जगह लिख लेता हूँ 2x प्लस x माइनस 3 पावर 2x इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए एक और रूल है और यह है x पावर a प्लस b इज इक्वल टू x पावर a डॉट x पावर b। मतलब ये है कि जब एक बेस के ऊपर इस तरह का पावर हो a प्लस b तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है। ठीक है, दोनों के बेस है जो है फिर जो आ जाता है और ये पावर स्प्लिट किया जाता है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 3 पावर 2x डॉट 3 पावर ये वाला x माइनस 3 पावर 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 पावर 2x है, यहाँ पर भी है, तो 3 पावर 2x कॉमन लेते हैं। जब ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 3 पावर x माइनस ये कॉमन ली है तो इनकी जगह 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 3 पावर 2x और ये इनका प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 3 पावर 2x इज इक्वल टू 0 और 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 3 पावर में 2x इज इक्वल टू 0 तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर 1 लगा ले तो ये 9 के इक्वल हो जाएगा, 2 लगा ले तो 3 पावर 4 हो जाएगा। मतलब है कि 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, तो दिस विल बी रिजेक्टेड। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो लिख लेते हैं 3 पावर x माइनस 1 उस साइड पर शिफ्ट करके पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब इस 1 के साथ हम खेल रहे हैं। कैसे? हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का पावर जब 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इस 1 की जगह हम लिख लेते हैं 3 पावर 0, तो वो फिर 1 के इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 0 जो कि 1 के इक्वल है। सो देखो 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 0। इनके लिए हमारे पास एक रूल है, यह है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये सेम बेसिस है, डिफरेंट पावर है, बीच में इक्वलिटी भी है, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 0। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 0 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है यानी 0 के इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। ये था हमारा रिजल्ट x इज इक्वल टू 0। अब चेक कर लेते हैं। तो चेकिंग 27 पावर x, तो x हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है 0 के इक्वल, माइनस 9 पावर x, तो x की जगह 0 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि जब किसी भी चीज़ का पावर 0 हो
ये मैथमेटिक्स की अटल हकीकत है, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये हमेशा याद रखना है। अब 27 पावर 0 है, तो इसका मतलब है ये 1 के इक्वल है। माइनस 9 पावर b 0 है, तो ये भी 1 के इक्वल है, इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 1 यानी पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू 0 ये 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।